नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास बीएड सेमेस्टर फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है उसमें कौन से प्रश्न पूछे गए थे सभी आपको यहाँ पर बताए जाएंगे और पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने आपको करने होते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिटेल से समझाई जाएंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बीएड सेमेस्टर फर्स्ट 2023 और 24 यानी कि ये क्वेश्चन पेपर आपका पिछले साल का है और ये सेकंड क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट पेपर की वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर कानपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित है। ठीक है, तो पेपर की टाइमिंग रहती है 2 घंटे की। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर हल करना होता है। पूर्णांक आपका है 75 नंबर का। नोट यहाँ पर दिया हुआ है, इसे समझ लीजिए। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, आ, बा और सा। प्रत्येक खंड में वर्णित निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्न पत्र को हल कीजिए। अभ्यर्थियों को अपने जो उत्तर हैं वो दी गई उत्तर पुस्तिका में देना है। तो यहाँ पर आप समझिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 3 भागों में डिवाइड है, आ, बा और सा। सबसे पहले हम बात करेंगे खंड आ की। खंड आ में कैसे प्रश्न हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न है। आप प्रश्नों को हल करने से पहले इस नोट को ध्यान से पढ़िए। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी खंड आ से आपको सारे प्रश्न हल करने हैं और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न आपके खंड आ में दिए हुए हैं ये सभी 5 अंकों के हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बाधाओं को लिखिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य बताइए। अगला है यहाँ पर, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ लिखिए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अगला है यहाँ पर, समाजशास्त्र का अर्थ और प्रकृति लिखिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के संविधान में शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद की व्याख्या कीजिए। और अगला है, शिक्षा को आर्थिक विकास के साधन के रूप में वर्णित कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, आश्रम पद्धति स्कूल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न आपके खंड आ में दिए हुए हैं इन सब के उत्तर आपको देने हैं, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। आगे समझिए, अब आता है खंड बा। इसमें कैसे प्रश्न हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब सबसे पहले इस नोट को आप समझिए और एग्ज़ाम टाइम सभी विद्यार्थी नोट को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर पिछले साल का है और आपके बदलाव होते रहते हैं, तो नोट को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से एक प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। तो यहाँ पर कुल 4 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल एक प्रश्न आपको करना है। और वो कौन सा प्रश्न आपको करना है? तो जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है उसी को सॉल्व कीजिएगा। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, इन्हें आप हेडिंग डालकर ही कीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आता है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं या सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अथवा अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर 3 नंबर, शांतिपूर्ण और सामूहिक जीवन के लिए विविधता में एकता स्थापित करने में शैक्षिक संस्थान की भूमिका पर चर्चा करें। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं और शिक्षा पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। फिर अगला है, भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये रहे यहाँ पर 4 प्रश्न। फिर आता है खंड सा। खंड सा में भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही हैं। तो इस नोट को समझिए क्या कह रहा है। प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं,
जिनमें से केवल एक प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। तो खंड सा में भी 4 प्रश्न दिए हुए हैं और यहाँ से भी आपको केवल एक प्रश्न ही हल करना है। तो पहला प्रश्न है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान की सफलता पर प्रकाश डालिए अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर कोठारी आयोग द्वारा निर्धारित सामान्य विद्यालय प्रणाली का वर्णन कीजिए। और लास्ट यहाँ पर स्कूल को समाज से जोड़ने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये थे यहाँ पर प्रश्न। बाकी जो भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो आपके अगले क्वेश्चन पेपर हैं उनकी भी वीडियोस बहुत जल्द आ जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।